हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे समेशन ऑफ सीरीज का पार्ट 2, जिसमें वी विल बी फाइंडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो आइए शुरू करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इसमें जो क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटी है उसको हमने अलग अलग केसेस में लिख दिया है ताकि रिवाइज करते वक्त आप लोगों के लिए चीजें एकदम कन्वीनियंट रहे। पहला केस अपर इंडेक्स, जिसको सुपरस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, सेम। अब किनके सेम की बात कर रहे हैं वो मैं समझा देता हूं। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहां पर ये जो पहला वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इसका सुपरस्क्रिप्ट क्या है? n। यहां पर भी जो पहला वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसका भी सुपरस्क्रिप्ट n। कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब n। तो ये जो फर्स्ट वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है ना, इन सबका सुपरस्क्रिप्ट सेम। और ये जो सेकंड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं इनका भी सुपरस्क्रिप्ट सेम। यहां पर ये हो सकता है कि ये जो फर्स्ट वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और जो सेकंड वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट है इनके सुपरस्क्रिप्ट अलग अलग हो। ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसलिए लकीली ऐसा हो रहा है कि इन दोनों का भी सुपरस्क्रिप्ट सेम है। आगे हम अलग वैरायटी भी देखेंगे। सो दे ऑल विल कम इन केस 1 व्हेन द सुपरस्क्रिप्ट इज सेम एंड द सम ऑफ लोअर इंडेक्स इज कांस्टेंट। यहां पर देखिए लोअर इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, तो 0 प्लस n, 1 प्लस n माइनस 1 वो भी n आ रहा है, 2 प्लस n माइनस 2 वो भी n आ रहा है, n प्लस 0 वो भी n आ रहा है। तो जो लोअर इंडेक्स का सम है वो सेम है। तो ये जो केस लिखा है, पहले ये लाइनें मिटा देता हूं मैं। तो ये जो केस लिखा है, इस केस को आप इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं। मैं इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले आप लोग ट्राई करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसको आप 2ncn भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूं बाय बाइनोमियल। दूसरे मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी डैम इंटरेस्टिंग। चलिए, तो हमने 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखा। फिर हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखा। लोल। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। तो जो लास्ट टर्म है cn, यहां पर हमने लिखी नहीं है बट हमें पता है ना कि cn x रेज टू पावर n आएगा, तो उसको मैं यहां पे लिख दूंगा पहले। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, cn माइनस 1। थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी? ठीक है भाई। अब एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। आप समझ गए ना, ये 2ncn होता है। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें n टर्म्स हैं, इसमें n टर्म्स है, बैंड बच जाएगी हमारी। बट हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। एक बार के लिए सिर्फ इमेजिन करो कि ये जो C0 है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी हर टर्म इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले तो ये C0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो। जब C0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो C0 इंटू Cn x रेज टू पावर n आएगा। फिर कभी भी C0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर x रेज टू पावर n नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बाद में तो x की पावर डिक्रीज हो रही है। C0 और इसको मल्टीप्लाई किया तो C0 इंटू Cn माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 आएगा। उसके बाद x रेज टू पावर n माइनस 2 आएगा। C0 इंटू Cn x रेज टू पावर n आया। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमको C0 Cn चाहिए।
ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक टर्म सिर्फ ऐसी आई जिसमें x रेज टू पावर n आएगा, उसको ध्यान रखिए, बाकी को इग्नोर। फिर ये जो c1x है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ c1 इंटू सी एन, एक्स की पावर आई n+1, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो x की पावर n आई। पिछली बार x की पावर n कब आई थी? जब c0 और cn मल्टीप्लाई हुए थे, वो यहां पे लिखा हुआ है। अब x रेज टू पावर n कब आया? जब c1 और cn -1 मल्टीप्लाई हुए हैं, वो यहां पे लिखा हुआ है। तो आप ऑब्जर्व करो कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन सभी में x रेज टू पावर n आ रहा है और सभी पॉसिबिलिटीज भी कवर हो रही है, नथिंग इज मिसिंग। स्टार्टिंग c0 इंटू cn से होगी, एंडिंग cn x रेज टू पावर n और इधर c0, पूरी की पूरी टर्म्स कवर हो गई। इतनी टर्म्स को छोड़कर कोई और टर्म ऐसी नहीं होगी जिसमें x रेज टू पावर n मिलेगा, या तो उससे ज्यादा मिलेगा या तो उससे कम मिलेगा। सो बेसिकली व्हाट इज दिस? This is the coefficient of x raised to power n when these two expressions are multiplied. इस चीज को प्रोसेस करो प्रॉपरली। अगर ये प्रोसेस कर ली तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया बढ़िया से। When I am multiplying these two expression, the coefficient of x raised to power n will be this thing which we need. So what I am looking at the coefficient of x raised to power n in the product of these two expression. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करूंगा, और इसमें अगर राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट में हमको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n में इंटरेस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, ये लिखा हुआ है, यहां पर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इजीली आ जाएगा 2nCn। हमें तो पता है ना इसका एक्सपेंशन, 2nC0 प्लस 2nC1 x रेज टू पावर 1 प्लस 2nC2 x रेज टू पावर 2। जनरल टर्म क्या होगी? 2nCr x रेज टू पावर r। तो अगर हमें x रेज टू पावर n चाहिए तो r की वैल्यू हो गई n, ये आ गया। ये हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। हमारे पास n बॉयज और n गर्ल्स हैं, इन दोनों में से टोटल हमें n लोगों को सिलेक्ट करना है, नो कंडीशन ऑन एनीथिंग। हो सकता है कि आप पूरे n के n लड़के लो या पूरा n के n लड़कियों को सिलेक्ट कर लो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? हो सकता है कि आई एम सिलेक्टिंग 0 बॉयज एंड गर्ल्स, हो सकता है कि आई एम सिलेक्टिंग 1 बॉय एंड -1 गर्ल्स, टोटल हमें n चाहिए भाई। हो सकता है कि आई एम सिलेक्टिंग 2 बॉयज, और इस केस में हमें फिर n-2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि टोटल n रहे। अगर मैं इसको बाइनोमियल के फॉर्मेट में लिखूं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 बॉयज फ्रॉम n बॉयज, nC0। और जब ये है तब ये करना है, दिस एंड दिस, बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज n नंबर ऑफ पीपल। तो n लड़कियों में से n लड़कियों को सिलेक्ट करने का तरीका nCn, और इंग्लिश वाला एक लड़के को सिलेक्ट किया और n-1 लड़कियों को सिलेक्ट किया, फिर उसी तरीके से 2 लड़कों को सिलेक्ट किया, n-2 लड़कियों को सिलेक्ट किया। ये जो सीक्वेंस है वो तो यही है, ध्यान से देखो। कर क्या रहे हैं हम कि n बॉयज और n गर्ल्स में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं टोटल n पीपल, नो कंडीशन ऑन एनीवन। बेसिकली वी हैव 2n persons and out of those 2n persons we have to select n people। 2n लोगों में से n लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका
2NCN and that's our answer। है कि नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? M+N+C_K। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। अगर आपने बायनोमियल से सॉल्व किया है तो P&C से सोचिए। अगर आपने दोनों मेथड से समझ लिया इस क्वेश्चन को तो बिंदास सॉल्यूशन को स्किप करिए। मैं बायनोमियल से पहले सॉल्व कर देता हूं। पहले मैं लिखता हूं 1+x होल रेज टू पावर m का एक्सपेंशन। सो दिस विल बी, अब मुझे ये लिखना पड़ेगा अपर इंडेक्स। दूसरा मैं लिखता हूं, और इसको एज आई सेट कि हम रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे। यहां पर एक बार जरा लोअर इंडेक्स का सम देख लीजिए तो हर इंस्टेंट पर इट इज k। r की कुछ भी वैल्यू ले लो, r+k-r, इसका सम तो k ही होगा। बीच की कुछ टर्म्स को मैं स्किप करूंगा और ये k से हम लिखना शुरू कर देते हैं। मैं अपर इंडेक्स भी लिख देता हूं n, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है ना? हम डिक्रीजिंग पावर में लिख रहे हैं तो x रेज टू पावर k के बाद k-1 आएगा, फिर आएगा। अब यहां पर देखो, इसको आप एक्सपैंड करके लिखोगे समेशन के बिना, सो इट विल बी MC0 इंटू NCK प्लस MC1 इंटू NCK-1 प्लस MC2 इंटू NCK-2। ये बात समझ पा रहे हो ना? लिख कर देख लो अगर कंफ्यूजन हो तो MC0 जब NCK के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या आ रही है? k। फिर MC1 जब NCK-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर x है, यहां पर x रेज टू पावर k-1 है, फिर से x की पावर क्या आई? k। सेम थिंग MC2 इंटू NCK-2, x की पावर क्या आई? k। So basically we are looking at the coefficient of x raised to power k in the product of these two expression। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो वो ये बन जाएगा। और इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर k, दैट विल बी सिंपल। मेन चीज है अब को रिलेट कर पाओ कि हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए। एक बार वो कर लिया, हाँ ये भी ध्यान रखना कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सब कवर हो रही है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट हुआ, उसने एक आध टर्म को इधर उधर कर दिया तो आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा सबट्रैक्ट करके, क्योंकि आप अपनी तरफ से ऐड करोगे ना। यहाँ पर हर चीज कवर हो रही है। R 0 से स्टार्ट हो रहा है तो MC0 आ गया। 0 से कम नहीं हो सकता R, क्योंकि अगर R 0 से कम हुआ -1 होगा तो MC-1 डज नॉट मेक सेंस। कहां तक जा रहा है? K तक जा रहा है, तो NC0। अगर R K से बड़ा हुआ तो फिर से ये चीज K-R ये नेगेटिव हो जाएगी। तो दोनों में से एक जगह पे ये एंड हो गया, एक जगह पे ये एंड हो गया। नाउ सिंस M एंड N आर डिफरेंट, ये दोनों साइमल्टेनियसली एंड नहीं होंगे, बट हमें समझता है कि भाई एक जगह पे इसकी वजह से बॉर्डर बन गया, एक जगह पे इसकी वजह से बॉर्डर बन गया है। इसको P&C से अगर सॉल्व करना है, M बॉयज N गर्ल्स, और टोटल कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? K पीपल। तो अगर मैंने एक भी लड़के को सिलेक्ट नहीं किया तो मैं K लड़कियों को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने एक लड़के को सिलेक्ट किया तो मैं K-1 लड़कियों को सिलेक्ट करूंगा। इस चीज को अगर मैं बाइनोमियल के फॉर्मेट में लिखूं, सो दिस विल बी MC0 NCK प्लस NC1 into NCK-1 and so on. Basically we have to select K people from
m plus n people, that will be m plus n c k, and that was our answer. पी एंड सी से करने में मजा आता है, उसकी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस होती है, कई बार हम सोच नहीं पाते हैं, कई बार इसको पी एंड सी से कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, तो दोनों मेथड समझिए, नहीं तो क्या बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो पी एंड सी बोला था कि बहुत अच्छा मेथड है। अच्छा मेथड है, पर अच्छाई की तो अपने आप में लिमिटेशंस होती है। केस 2 सुपर स्क्रिप्ट सेम, डिफरेंस ऑफ द लोअर इंडेक्स कांस्टेंट। टेक्निकली केस 1 केस 2 दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि हमें यह पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस चीज को केस 1 में कन्वर्ट करके उस तरीके से सॉल्व करो, या इसको अपने आप में एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन को सॉल्व करो विथ अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। आप पहले इसको सॉल्व करो 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 2NCN, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर था, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। फिर भी हम लिख के जरा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, लोअर इंडेक्स दोनों में 0 0 है, डिफरेंस 0, 1 1 है, डिफरेंस 0, 2 2 है, डिफरेंस 0। तो द डिफरेंस ऑफ लोअर इंडेक्स कांस्टेंट, इसको चाहो तो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो, आंसर भी ऑब्वियसली सेम है। कैसे? ये जो C0 का स्क्वायर है ऐसे लिख दिया मैंने, और NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो ये जो C0 है इसको मैंने लिख दिया CN, और ये C1 को ऐसे ही रहने दिया, इस C1 को दूसरे वाले को लिख दिया मैंने CN माइनस 1 एंड so on. If you will observe, this is same as this thing, nothing different. या तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको सॉल्व करने की ही इच्छा है, और फिर मैं लिखूंगा x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन। पहले क्या किया था हमने? 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का ही एक्सपेंशन लिखा था, बट लिखने का तरीका ऑन द राइट हैंड साइड रिवर्स कर दिया था। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इसको x प्लस 1 लिखा है। सो दिस विल बी, अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो x रेज टू पावर n के कोएफिशिएंट को आप ऑब्जर्व करो ऑन द राइट हैंड साइड, दैट विल बी C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे हमको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n, उसमें x रेज टू पावर n का कोएफिशिएंट विल बी 2nCn। कंप्लीटली आपकी इच्छा है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इस तरीके से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? इसको जरा मैं लिखूं जरा ढंग से, तो ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ द लोअर इंडेक्स कांस्टेंट, अपर इंडेक्स सेम चल रहा है, यहां पर ये m, यहां पर भी m, यहां पर भी m, यहां पर n, यहां पर n, यहां पर n, और डिफरेंस सब केस में 2 है। या तो आप चाहो तो इस NC3 को जैसे NCN-3, NCN-2, NCN-4 करके लिख सकते हो, P एंड C से सॉल्व कर लो। मैं इस बार स्ट्रिक्टली बाइनोमियल से करता हूं, और फिर मैं x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखूंगा। सो दिस विल बी, फिर से चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो x की कौन सी पावर पे आ रही है। तो MC0 NC2 ये रहा है ना, ये n नहीं लिखा हुआ बट आप समझते ना। तो MC0 इंटू NC2, x की पावर क्या आई? n-2। फिर MC1 NC3, x की पावर क्या आई? n-2। फिर इधर MC2, इधर NC4, इधर x स्क्वायर है, इधर x रेज टू पावर n-4 है।
तो इफेक्टिवली बन गया n-2. सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-2 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस. तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, that will be 1 plus x raised to power m plus n, और इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power n minus 2, so that will be NCR equal to NC n minus r आता है, तो इसी को आप चाहो तो m plus NC दिस माइनस दिस करोगे तो वो m plus 2 आ जाएगा. भावनाएं समझ में आ गई क्या भैया? अब थोड़ा सा वेरिएशन डाल के इस एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए. 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो. चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? ये जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, चाहो तो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो. मैं इसको बाइनोमियल एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला मेथड बहुत ही मतलब एकदम ऐसा मजा ही आ जाएगा. चलिए पहले बाइनोमियल से कर लेते हैं. बाइनोमियल से आप समझ रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट वी हैव टर्म्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये हमें पता है कि डिफरेंशिएशन से आता है, और जो एपी है वो इंक्रीजिंग वाली है. तो मैं 1 plus x होल रेज़ टू पावर n एंड सो ऑन, इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट, क्योंकि जो इधर x का पावर है मुझे वही चाहिए मल्टीप्लिकेशन में. तो जब हमने डिफरेंशिएट किया, now what I'm going to do is I'm going to write the expansion of अब देखो भाई ऐसा है कि जब C1 और C1 मल्टीप्लाई होंगे, C1 का स्क्वायर चाहिए तो x रेज़ टू पावर n-1 आ रहा है. ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक 2 भी है एक्स्ट्रा, यहां पर भी 2 चाहिए भाई साहब. तो 2c2 इंटू दिस विल बी c2 का स्क्वायर. यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर n-2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x की पावर n-1. बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-1 इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. ये n को भूल न जाना, n इंटू 1 प्लस x रेज़ टू पावर n प्लस n-1, तो वो हो गया 2n-1. हमें क्या चाहिए था? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n-1. ये n से ये n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो वो n से n कट जाएगा, ये बन गया ऐसा. समझ में आया क्या? अब इसको हम सॉल्व करेंगे पीएनसी से, बट एज आई सेड कि पीएनसी में तो हमें एडिशन कांस्टेंट चाहिए होता है. तो सीक्वेंस जो है हमारी ये वाली, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे भैया, कोई बहुत बड़ी चीज तो ना कन्वर्ट करना. तो क्या लिखा हुआ है? C1 इंटू C1 ठीक है भाई. अब यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं थोड़ा सा इसको और इसमें कुछ लिख देता हूँ एडिशन में, मतलब अलग तरीके से. ये जो 1 है इधर, उसको मैंने 1C1 लिख दिया, और ये अपर इंडेक्स भी लिख देता हूँ n, ताकि और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो. यहाँ पर ये जो C2 है उसको मैंने NC2, बिकॉज वो तो NC2 ही होता है, और ये जो 2 है इसको मैंने 2C1 करके लिख दिया. ये जो C3 है वो तो NC3 है. ये जो 3 है इसको मैंने लिख दिया 3C1. अब ये समझ में आ गया ना? ये तो हमने बस खाली इनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इधर उधर करके लिख दिया. अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में. कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिए जरा. हमें इनमें से टोटल ये कितना आ रहा है? 1 प्लस n-1 इज n, 2 प्लस n-2 इज n. तो हमें टोटल सिलेक्ट करने हैं n पीपल, और ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमें इनमें एक बनाना है कैप्टन, क्लास मॉनिटर. और मॉनिटर जो होगी वो लड़की ही होगी, बिकॉज लड़कियां थोड़ी सिंसियर ज्यादा होती है ना. तो एक क्लास मॉनिटर चाहिए, एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल टू बी सिलेक्टेड इज n.
तो कम से कम एक लड़की को सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको मॉनिटर बनाने के लिए। तो एक लड़की को सिलेक्ट किया, उसमें से ये एक मॉनिटर, और कितने लड़कों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, n-1। ये 1+1 नहीं है, ये इसी एक लड़की में से एक मॉनिटर है ना। दो लड़कियों को अगर मैंने सिलेक्ट किया तो इन दो लड़कियों में से एक मॉनिटर बनाना है। अब n-2 लड़के सिलेक्ट करने, 2 + n-2। अगर मैंने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया और इन 3 में से ही एक को मॉनिटर बनाना है, तो अब लड़के कितने, पहले तो n लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट किया और उस एक में से एक को सिलेक्ट करके मॉनिटर बना दिया। n लड़कों में से अब n-1 लड़कों को सिलेक्ट करना है, या यहां पर देखो n में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया और इन 2 में से किसी एक को मॉनिटर बनाया, और बचे हुए लड़के हमने ये n लड़कों में से सिलेक्ट कर लिए, n-2। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ना, वो तो यही सीक्वेंस लिखी हुई है। टोटल वी हैव टू सिलेक्ट n people आउट ऑफ दिस 2n people एंड वी हैव टू सिलेक्ट 1 मॉनिटर विच इज अ गर्ल। तो PNC से इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो n लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट कर दिया जिसको हमने बनाना है मॉनिटर, एक लड़की सिलेक्ट हो गई। अब टोटल पीपल कितने बच गए हमारे पास, टोटल थे 2n, एक को सिलेक्ट कर लिया जिसको मॉनिटर बनाना है। अब कितने बच गए, 2n-1, क्योंकि हमें टोटल सिलेक्ट करना था n लोग, जिसमें से एक को हमने ऑलरेडी मॉनिटर बना दिया। इसको आप लिखोगे तो ये बन गया, फिर से इस n फैक्टोरियल को n × n-1 फैक्टोरियल करके लिख दो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।